बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी वो लोग जिनको दूध सूट नहीं करता और उनको मोशंस हो जाते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूध और दूध की बनी अशिया को हजम नहीं कर पाते। लैक्टोज की अदम बर्दाश्त की हालत अगरचे तकलीफदेह नहीं है, मगर ये कंफर्टेबल भी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत गैर आरामदेह हालत हो जाती है। आसान अल्फाज में, लैक्टोज एक तरह से वो चीनी है जो दूध में पाई जाती है, और हमारा जिस्म इस चीनी को तोड़ने के लिए लैक्टेज एक एंजाइम होता है, इसको इस्तेमाल करता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। ये इसको लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन जिन लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज लेवल इंतहाई कम हो, तो वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते और उनको कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। व्यूअर्स, गाय के दूध में बहुत न्यूट्रिशन पाई जाती है, क्योंकि इसमें आला किस्म की प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन बी शामिल है। ये एलर्जी 3 साल से कम उम्र के बच्चों में भी हो सकती है और ये 16 साल की उम्र तक रह सकती है। व्यूअर्स, दुनिया की आबादी में 68% लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को कम, लेकिन ये होती है। ये उन लोगों में होती है जिनमें लैक्टेज की कमी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर हम बात करें डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, तो कुछ लोग अपनी सेहत के मसाइल के हल के लिए जानवरों की मसनूआत को अपनी खुराक से खारिज करते हैं। हत्ता कि वो इन तमाम वैगन्स को खारिज कर देते हैं जो जानवरों से हासिल किए जाते हैं। दूध भी उनमें से एक है। इन सब मसाइल से बचने के लिए और दूध से एंजॉय करने के लिए नॉन डेयरी दूध का इंतखाब आप कर सकते हैं। आइए अब हम आपसे कुछ ऐसे नॉन डेयरी मिल्क के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए मुफीद हैं। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें सेंड कीजिए, और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए, जिसमें बहुत कुछ हेल्थ के मुतालिक मौजूद है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, सबसे पहले है आलमंड मिल्क, यानी बादाम का दूध। ये डेयरी दूध का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसे चाय और कॉफ़ी में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि बादाम में विटामिन ए और डी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कैलोरीज और शुगर की मिकदार कम होती है। नंबर 2 है कोकोनट मिल्क। नारियल के दूध में न्यूट्रिशन पाई जाती है। ये वेट लॉस के साथ मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। नंबर 3 है सोया मिल्क। ये जानवरों से हासिल करदा दूध का बेहतरीन ऑल्टरनेट है। सोया मिल्क में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता। इसमें फैट से 1.8% पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ओट्स मिल्क की। ये ओट्स को पानी में शामिल करके तैयार किया जाता है। गाय के दूध की तरह इसे खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके दूध में गाय के दूध के बराबर कैलोरीज होती हैं। इसमें बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं, जबकि फैट की मिकदार आधी होती है। क्रीमी और हमवार साख्त की वजह से इसका जायका कदरे मीठा होता है। इसको घर पर बनाना बहुत आसान है, अलबत्ता ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं राइस मिल्क की। चावल के दूध का जायका भी कदरे मीठा होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। इसमें काऊ मिल्क के बनस्बत कम कैलोरीज लेकिन कार्बोहाइड्रेट दुगने होते हैं। ये आपके इंटेस्टाइन में तेज़ी से जज्ब होता है, ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, किसी भी मिल्क को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर रब्ता कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।